हेलो दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। केस है आज का हमारा बेरूबारी यूनियन केस 1960 का। तो बेरूबारी यूनियन केस क्या था, तो चलिए आज इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके पीछे एक हिस्ट्री है, चलिए पहले उसे जानते हैं, फिर आपको पूरी तरह समझ में आएगा कि बेरूबारी यूनियन केस क्या है। बेरूबारी एक जगह का नाम है, एक थाना क्षेत्र है। चलिए आज इसके पीछे पूरी हिस्ट्री जानते हैं, तब आपको डीपली समझ में आएगा कि आखिर बेरूबारी केस क्या है और इसका नाम बेरूबारी क्यों है। तो इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में गया और कुछ हिंदुस्तान में गया। तो जब जो भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री थी, यानी कि भारत और पाकिस्तान को जो अलग करने की जो रेखा बनाई जानी थी, ना तो भारत के किसी व्यक्ति ने की, ना तो पाकिस्तान के। क्योंकि यदि कोई भारत का व्यक्ति करता तो हो सकता है वो अपने फेवर में करता, और एक पाकिस्तानी व्यक्ति करता तो वो अपने फेवर में करता। भारत और पाकिस्तान ने मिलकर ये फैसला किया कि जो रेखा बनेगी, यानी कि जो पार्टीशन बनाया जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच, उसे रेडक्लिफ नाम के एक व्यक्ति जो कि ब्रिटेन के थे उनके द्वारा कराया जाएगा। वही जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करेंगे। तो उन्होंने जब बंटवारा किया तो उस समय ये जो बेरूबारी नाम की जगह थी, जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल के एक जलपाईगुड़ी जिले में जो बेरूबारी नाम का एक जगह था, यानी कि थाना क्षेत्र था जहाँ पर थाना चौकी थी, तो उसे भारत को दिया गया। रेडक्लिफ ने उस समय उस क्षेत्र को भारत को दिया, लेकिन उस समय गलती ये हुई कि वहाँ पर रिटन में नहीं दिया गया, यानी कि लिखा नहीं था कहीं पर। और उसके बाद पाकिस्तान को तो मौका मिल गया, और फिर क्या हुआ कि उसने इस पर दावा कर दिया कि ये जगह तो हमारी है, ये भारत की है ही नहीं। और फिर इसी वजह से नेहरू नून एक्ट लाया गया। उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, इसलिए नेहरू नून एक्ट पारित किया गया, और इस पर काफ़ी कार्रवाई हुई। इस पर काफ़ी दिन तक बहस चलती रही, काफ़ी दिन तक ये चीज़ें जहाँ की तहाँ रुकी पड़ी रही। फिर ये समाधान निकाला गया कि बेरूबारी जगह को भारत और पाकिस्तान दोनों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यही चाहती थी उस समय कि ये हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जाए। किसी भी मामले पर जब तो फिर वो सीधे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद और गवर्नमेंट के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट ही बात जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि यही वहाँ पर भी यही डिसाइड किया गया कि बेरूबारी नाम की जो जगह है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए। और आज वो जगह, वो ज़मीन, यानी कि बेरूबारी जो क्षेत्र है वो हमारे भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान में ही है। ये था बेरूबारी नाम का केस। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा आखिर बेरूबारी यूनियन केस क्या है। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करिएगा।